5 लोग भूल कर भी ना देखें होलिका दहन। इन लोगों के लिए होलिका दहन की लपटें देखना देने लगता है बुरा प्रभाव। तो कौन है वो लोग जिन्हें शास्त्र होलिका दहन को देखने से कर रहे हैं सख्त मना? जानते हैं, लेकिन ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरें आपसे छूट ना पाए। दोस्तों, हिंदू व्रत, उपवासों और त्योहारों के लिए सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इसे मानता है और कोई इसे अवैज्ञानिक और मनगढ़ंत कहकर नकार देता है। अब होलिका दहन को ही लीजिए। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और इस बार होलिका दहन 24 मार्च को है। जन सामान्य और कुछ ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि होलिका दहन की पूजा करना और उसे देखना अति शुभ है। वो मानते हैं होलिका दहन की पूजा से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। होलिका की अग्नि आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर देती है। इसलिए हिंदू महिलाएं खासकर कई दिन पहले से ही इस पूजा की खास तैयारी करने लग जाती हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि होलिका दहन जलती चिता के समान है और इसलिए इसे देखना अशुभ है, अमंगल है और कुछ लोगों को तो होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। कई धार्मिक मान्यताएं भी कुछ लोगों को होलिका दहन देखने की सख्त मनाही करते हैं। कहा गया है कि अगर ये 5 लोग होलिका की अग्नि देख लें तो इनके जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आपके परिवार में अभी अभी कोई विवाह हुआ है, आप खुद नई दुल्हन हैं, तो होलिका दहन को देखना आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। नई विवाहित महिला अगर साल की पहली होली में होलिका दहन की अग्नि देख लेती हैं, तो उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, सुख सौभाग्य में कमी आने लगती है। इसलिए भूलकर भी नई दुल्हन को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं भी होलिका दहन ना देखें। होली से एक दिन पहले गर्भवती महिलाओं को भी सावधान किया गया है। मान्यता है गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। भविष्य में माँ और बच्चे दोनों को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सास और बहू को भी एक साथ होलिका दहन देखने की सख्त मनाही है। मान्यता है अगर सास और बहू एक साथ होलिका दहन देख ले और एक साथ होलिका की परिक्रमा कर ले तो ऐसा करने से घर में कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न होने लगती है और सास बहू के रिश्ते बिगड़ते हैं सो अलग, जिससे घर में सुख शांति और मां लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पाता। इकलौती संतान वाले भी ना देखें होलिका दहन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की इकलौती संतान है, उन लोगों को भी होलिका दहन देखने से सख्त मना किया गया है। माना जाता है इन लोगों को किसी भी तरह से ना तो होलिका दहन का भाग बनना चाहिए और ना ही कभी भूलकर होलिका की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो तो वो होलिका दहन की पूजा की परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर अभी अभी किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो भूलकर भी होलिका दहन बच्चों को ना दिखाएं। माना जाता है एक तो होलिका दहन का धुआं नवजात शिशु के लिए हानिकारक है, दूसरा होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा रहता है और बच्चों पर इस नकारात्मक शक्ति के हावी होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए बच्चों को भूलकर भी होलिका दहन ना दिखाएं। तो मित्रों, ये थे वो 5 लोग जिन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। क्या आप मानते हैं होलिका दहन से जुड़ी इस परंपरा और इस मान्यता को? तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए।